ओके, तो लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल में चैप्टर 3 का पार्ट 1 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पार्ट 1 तक में इंट्रोडक्शन हो चुका है और के का वैल्यू वाला हो चुका है, उसको देख लें तभी पार्ट 2 के लिए आए। ठीक है, तो आपके बुक में ठीक है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का 3 तरीका से ही सॉल्व करने का दिया गया। एक्चुअल में 6 तरीका होता है सॉल्व करने का, जो बिहार बोर्ड में होता है, लेकिन तुम लोग में 3 ही दिया गया है। कौन कौन दिया गया है? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन सब मेथड से हम लोग ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पेयर है, मतलब 2 गो है ना, 2, उसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि इसको यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पर होता है, कौन कौन मेथड बताओ? ग्राफिकल मेथड है जो एक आता है, ये 3 मार्क्स का तुम लोग का कन्फर्म ग्राफ बनाने वाला। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया और एलिमिनेशन मेथड हो गया। ठीक है, सब मेथड का नाम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोलता है, ये क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन बाय ऑल 3 मेथड, मतलब तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे और तीनों मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू बिल्कुल क्या आएगा? सेम आएगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, बोलता है नॉट सॉल्व बाय एनी मेथड, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आता है ग्राफिकल मेथड, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ को भी क्वेश्चन को लिखते हैं पहले। क्या है यहाँ पे बताओ? 4x minus 5y plus 16 equals to 0. ओके, और सेकंड वाला 2x plus y minus 6 equals to 0. चलिए सबसे पहले इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इधर भेज करके पता ही है। ठीक है, तो 4x minus 5y ठीक है इक्वल टू -16 हो जाएगा। ओके, अब एक काम करो, इससे x का मान निकाल लो। ठीक है, पहले x का मान निकाल दो पहले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर चलो, तो 4x इक्वल टू क्या जाएगा बताओ? 16 प्लस 5y। ठीक है, -16 plus 5y. हाँ -16 प्लस 5y। ठीक है, यहाँ पर और इसको अगर सॉरी लिखें तो -16 प्लस 5y बाय 4, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ना यहाँ पे x का मान। अब यहाँ तुमको बनाना पड़ेगा एक बॉक्स। क्या बनाना पड़ेगा? एक बॉक्स ऐसे करके, देखो ध्यान से समझो जो भी हो। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स में 3 लाइन देना, 1 2 3 लाइन देना। ठीक है, और ये हो गया, यहाँ लिखना x, यहाँ लिखना y। क्लियर? अब देखो तुमको यहाँ पे y है ना, y का कोई मान मन में सोचना है ना, और यहाँ पुट करना है। ठीक है, जैसे कि x, जैसे कि इसमें कुछ पुट करेगा x y का मान, तो x का मान आएगा ना कुछ भी। जैसे मान यहाँ पुट किया 1, क्या क्या पुट 1, तो ये 1 पुट किया कितना आएगा? 5 आएगा, 5 और -16। ठीक है, घड़ी कितना आएगा? 11 11 4 हो जाएगा। तो बाय में आ रहा है, तो हम ऐसा अंक सोचेंगे कि जिसका इसका वैल्यू जो है बाय में नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं 0 से। मान लो y का मान कितना सोचे हम? 0। ठीक है, y का मान क्या सोचे हम? 0। y का मान क्या सोचे हम लोग? 0। ठीक है, तो -16 प्लस 5 y का मान अगर हम 0 पुट कर दिए यहाँ पर, क्या बचा देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे तो इसको मन में करना है, हम यहाँ एक करके दिखा। ठीक है, अब y का मान 0, x इक्वल इतना है ना, y का मान 0 पुट की कितना आया? -16/4 करके कितना आ गया? -4 आ गया। तो हम एक देखो, ये एक अंक में आ गया ना, -4 आ गया एक अंक में, है ना, तो 0 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि अगर हम y 0 सोचे, क्या सोचो? y 0, तो x का मान कितना आया बताओ? -4। ठीक है, ये चलो y का मान एक आगो और सोचो, इसको पुट करने पर क्या हो जाए कि वैल्यू जो तुम्हारा इंटीजर में है। ठीक है, अब बाय में नहीं आना चाहिए, बाय में आएगा फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, चल सोचो, तो y का मान एक काम करते हैं, हम रखते हैं 1 तो नहीं है हुआ। ठीक है, 2 रख के देखते हैं। ठीक है, कितना आएगा? 10 हो जाएगा। -4 रख लीजिए सर, 2 रखेंगे 10 आएगा, 10 में 6 जाएगा, -6 बचा रहेगा, तो बाय में आ जाएगा। ठीक है, 4 रख के देखते हैं, 4 20 आएगा, 20 में से आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 4 बचा करके 1 आ जाएगा। जिसको समझना आप देख लो, देखो -16 है ना, अगर रखा इसका मान ये क्या है? -16 प्लस 5y/4 है ना, ये चीज़ देखो -16 अगर इस यार प्लस है, अगर 5 × 4 रख दिए, क्या रख दिए? 4, तो कितना आएगा बताओ? -16 प्लस 20/4 आ जाएगा, घट कितना आएगा? 4/4 आ जाएगा, कट कितना आएगा? 1 आ जाएगा, वैल्यू आया ना, है ना। 4 रखे तो कितना आया? 1। तो y का मान कितना रखे? 4, तो यहाँ रखेंगे 4, आया कितना वैल्यू उसका? 1। तो ये बन गया तुम्हारा पहला काम हो गया। चलो आप दूसरा क्वेश्चन से यही काम करना, फिर दूसरा क्वेश्चन से। तो अब ये क्वेश्चन सेकंड लेते हैं, ये वाला। ठीक है, क्या है क्वेश्चन सेकंड? मतलब 2x + y = 6, इधर हम किए। ठीक है, यहाँ पे इसमें x का मान निकालो। 2x = क्या जाएगा? 6 - y हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा बताओ? 6 - y/2 हो जाएगा। क्लियर? आप फिर वही बॉक्स बना दो यहाँ पे। चलो ऐसे 3 लाइन दे दो यहाँ पे। ठीक है, ऊपर x नीचे y। सोचो इसका मान सोचते पहले 0, क्या सोचते हैं? 0। 0 में से 6/2 हो जाएगा, कट कितना आया? 3 आएगा। तो अगर हम y का मान 0 रखें कितना आया? 3। और सोच लो 1 सोचेंगे, 1
तो 5 हो जाएगा, 5/2 पॉइंट में आ गया ना, ये नहीं चलेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 सोचते हैं, कितना आएगा घट के 4/2 कट के 2 आ जाएगा ना। तो अगर हम सोचे x का y का मान 2 तो x का मान कितना है 2 हो गया। अभी दोनों बन गया मेरा। हाँ। अब क्या करना है, इसको पुट करना है इसमें ग्राफ में। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, एक बनाएंगे ऐसे हाँ। y एक्सिस, एक ऐसे बनाएंगे x एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, चूँकि हमारा आंसर माइनस में भी है तो बीच में ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ताकि माइनस में भी जाए। ठीक ना, बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे, उसका फिर एक ऐसे लाइन खींचेंगे यहाँ से बीच से। ओके, आपको एग्जाम में लिखना है पेंसिल से, लेकिन हम यहाँ पेन से बताने के लिए करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ओरिजिन होता है इसको 0। ठीक है, यहाँ पे लेने का +1, फिर ये +2, +3, +4, +5 आगे ले सकते हैं ना। मैक्सिमम देख लिए कितना है, 2 3 4 तक मैक्सिमम है, तो 5 तक ले लिए काफ़ी है। ठीक है, इसी प्रकार से -1 -2 लेंगे इधर, इधर +1 +2 लेंगे, इधर -1 -2 लेंगे। ठीक है, चलो लेके देखते हैं। अब रंग देने के बाद ये हो जाएगा तुम्हारा x एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश। ठीक है, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देंगे तो पॉइंट ये देखो, पहला पॉइंट क्या है -4, 0। ठीक है, चलो -4 क्या x का है ना, -4 यहाँ होगा और y तो 0 है ना, तो वहीं पर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे, ये पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे, ऐसे याद रखो। ठीक है, ये पहला पॉइंट। चलिए दूसरा क्या है 1,4। ठीक है, तो x का 1 ये है। ठीक है, और सॉरी x का 1 ये है और y का 4 कौन सा, ये है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ से 4 गया, बात को समझो, यहाँ से 4 गया और यहाँ से 1 गया ना, तो यही पॉइंट मिलेगा ना। तो ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, मिला के इसे लाइन खींच लेंगे इसे करके। ठीक है, चलो खींच लो। ठीक है, देखिए हम एक लाइन खींच लिए, इसमें बहुत कुछ लिखना है, हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्या है बताइए, अगला लाइन के लिए 0,3 क्या है 0,3, तो 0,3 ले लेते हैं यहाँ पर। तो y 0 है, सॉरी 3,0 x कितना है 3, y 0 है, तो x 3 ये हो जाएगा और y 0, तो यहीं पर होना चाहिए पॉइंट, तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्या है 2,2, मतलब कि x से भी 2 लेना है और y से भी क्या लेना है 2, तो ये रहेगा लाइन यहाँ पे, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा लाइन ये। ठीक है, अब इसको ऐसे करके क्या करेंगे, ऐसे करके मिला देंगे इसे लाइन। चलिए मिला देते हैं, देखिए ये ऐसे मिल गया। ठीक है, अब इसका पूछा सॉल्यूशन, क्या पूछा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इसका यही होगा, जहाँ पे दोनों लाइन काटा वो इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या वैल्यू है, इस पॉइंट का वैल्यू देखिए, यहाँ पे कितना x का मान कितना है 1। ठीक है, और y का मान कितना है 4। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो कितना है मेरा, बताइए x इक्वल टू कितना आया आंसर, बताइए 1। ठीक है, और y इक्वल टू कितना है मेरा 4, ये इसका आंसर है। अब इसको तुम किसी भी मेथड से बनाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओ, एलिमिनेशन मेथड से बनाओ, आंसर हमेशा क्या आएगा यही। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से कितना आएगा 1,4 आया। ठीक है, ये मिला, इसमें बहुत कुछ लिखा, देखो जहाँ जहाँ पॉइंट मिला उस पॉइंट का नाम तुमको लिखना पड़ेगा। ये कितना था मेरा बताओ -4,0। ठीक है, यहाँ लिखना है। ठीक है, ये पॉइंट कितना है बताओ 3,0। ठीक है, और ये पॉइंट कितना है मेरा 2,2, अभी भी खत्म नहीं हुआ और लिखना। देखो ये हाँ, ये जो लाइन है, ये लाइन किसका था, ये पहला लाइन था ना, इस लाइन का क्या ये है ना, तो पूरा लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। इसके सर्ट के क्या है 4x - 5y + 16 = 0 है ना, तो पूरा लिखना पड़ेगा। बताओ यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4x - 5y। ठीक है, और +11 = 0, ये हो गया इस लाइन का मतलब। ठीक है, चलिए इस लाइन का भी लिखना पड़ेगा। इस लाइन कितना है बताइए, दूसरा लाइन कितना है 2x + y - 6 = 0, तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे यहाँ लिख दो 2x + y - 16 है, 6 है, 6 = 0, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ओके, ये क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको पूरा ग्राफ में लिखना पड़ता है, ग्राफ में हर पॉइंट्स का नंबर करता है। देखिए इसमें यहाँ पे लाइन पे आपको जो है ना, यहाँ पे ऐसे तीर मारना पड़ेगा याद पार करके, अगर ये नहीं मारे तब भी आपका लाइन कटेगा, एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हर एक लाइन पे, जैसे ये लाइन पे भी आपको ऐसे तीर मारना है, इस पर मारना है, इस पर मारना है और इस पर भी मारना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ओके। तो अब हम इससे देखिए क्या बोलते हैं कि इसका ये जो लीनियर पेयर ये दोनों है ना, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन एक जगह कट रहा है। हम वीडियो 1 में देख चुके हैं, एक जगह कटे एक सोल्यूशन होता है, तो एक सोल्यूशन का। ठीक है, जो सोल्यूशन निकला वो भी आंसर यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैंस है ना, द वैल्यू ऑफ x = 1। ठीक है, एंड y = 4 है ना, और लिखना पड़ेगा 1,4 इज द सॉल्यूशन है ना ऑफ द गिवन ग्राफ।
या फिर गिवन इक्वेशन, ठीक है, सही बोला, इक्वेशन दे दिए। ये इतना चीज़ आप लिखिएगा तभी आपको प्रॉपर मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था तरीका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का, ठीक है। तो 3 मेथड में हम लोग एक मेथड ग्राफिकल मेथड समझ गए कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सही ढंग से आएगा तो यही सबसे अच्छा मेथड होता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोग सेकंड नंबर समझने वाले हैं। तो आपका काम खत्म हो गया, अब लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन पहले ये एक इक्वेशन, एक दो इक्वेशन दोनों को लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक का चीज़ दूसरे को दे देना, ठीक है, मतलब बांट देना, क्या करना, बांट देना। चलिए तो एक इक्वेशन चलेंगे, पहले इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर ये लेंगे 4x - 5 + 16 = 0, ये है ना। इसमें x का मान निकालो, ठीक है। यहाँ पर चलिए सबको उधर करना पर x का मान निकालने के लिए। तो फर्स्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, +16 - 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा ना। चलिए तो x = कितना हो जाएगा बताइए, जल्दी ले बताइए, 5y - 16/4 हो जाएगा। ये x का मान आ गया, ठीक है। x का मान इसके रूप में आ गया। इस x का मान प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे y है ना, है ना। अब यही जो x का मान है ना, यही पुट करना है इसमें सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट रखना है, इसको इक्वेशन सेकंड रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या लिखना है, यहाँ पे वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये ले लो, इक्वेशन सेकंड क्या है बताओ, 2x + y - 6 = 0 है ना। यहाँ पे तो x की जगह पे ये पुट कर देना इस बार, ठीक है। तो 2 × ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 5y - हाँ 5y - 16/4, फिर प्लस दोगे। यहाँ क्या देखो, इसके 2 की जगह रखे, ये x की जगह पे ये रखे, फिर प्लस से प्लस दिए यहाँ पे, ठीक है। बौखना मत, y का y रखेंगे और 6 को उधर भेज दो, ये ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर हो गया। आप देखो 2 से कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखो तो क्या बचा बता, 5y - 16/2 + y = 6 है। अब तो इसमें कर दोनों का एलसीएम निकाल दें, फ्रैक्शन का। पागल, फ्रैक्शन का एडिशन पहले करेंगे तब ना। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे तो 5y - 16 + 2y हो जाएगा = 6 हो जाएगा। अब 2 इधर जा सकता है क्योंकि यहाँ हो गया ना। तो इधर 5y + 2y कितना हो जाएगा, 7y - 16 = 12। अब ये हो जाएगा, ठीक है। 7y = कितना हो जाएगा बताओ, 12 + 16 कितना हो जाएगा, 28। तो कट जाएगा, चल रहे हैं। y का मान कितना आ गया, 4 आ गया, y का मान 4। अब देखो y का मान 4 आ गया तो x का मान कितना आएगा देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो x = तुम्हारा ये है ना, इसी में बैठा था, y का मान हो जाएगा काम तुम्हारा 15y - 16/4 है ना। तो y का मान 4 आया, तो y का मान 4 यहाँ बैठा, ठीक है। तो 5 × 4 - 16/4, तो 20 - 16/4, तो कितना आएगा, 4/4 कट के आ गया, मान 1 आ गया। आप हमको सिखाया कि इसका मान वैल्यू यहाँ पुट करना हम सिखाए थे कि y का मान तुम इसमें पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, वो भी सही है। इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, वो भी सही है। लेकिन ये तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन पुट कर दिए, ठीक है। इसको मान लेना इक्वेशन थर्ड, क्या मान लेना इसको, इक्वेशन थर्ड। यहाँ लिख देना पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, है ना। y का वैल्यू कैसे पुट किए, थर्ड वाला पुट किए, बस बन गया। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन। चलिए एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये अलग इक्वेशन को फिर से लिखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 4x - 5y = 16 - 16 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 2x + y = 6 है ना। इसमें क्या होता है कि इसका x का मान जो है, आगे का मान जो है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसका ये वाला मान जो है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। कोई जो है x का y में भी कर सकते हैं, जैसे कि y में यहाँ 1 है, इसमें 1 पूरा पुट कर देंगे, और यहाँ पे -5 है तो -5 यहाँ पुट कर देंगे, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे तो उसके लिए एक लाइन पारेंगे। चलो x से चलते हैं, यहाँ पे 2 है ना, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, ठीक है। यहाँ 4 है तो यहाँ नीचे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, ठीक है। इसमें पूरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा, ठीक है। चलो पुट करते हैं। 2 गुना कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 8x, ओके, ठीक है। यहाँ पे तो 8x हो गया, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 10y = -32। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 8x + 4y + 24, सब में 4 गुना हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या देंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस,
ये पूरा कर दिया, प्लस माइनस खत्म हो गया, 8x प्लस माइनस खत्म हो गया। अब देखो -10 और -4 कितना होगा, -14 हो जाएगा। 14y y इक्वल टू, देखो ये भी माइनस दोनों जुड़ जाएगा, कितना आएगा बताओ, -56। ओके, चूँकि माइनस माइनस कट जाएगा और 14 से ये भी कट जाएगा 4 बार, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ वही करना है पुटिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ y इन कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट, किसी कर देंगे ना, तो तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, ये इक्वेशन फर्स्ट है क्वेश्चन के अनुसार, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिखो, यहाँ पे कितना है बताओ, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0, इतना ही ना। तो y का मान 4 है, पुट कर दो, 4x कैसे रह जाएगा, -5 गुना 4 प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x माइनस 20 प्लस 16 इक्वल टू 0, 4x कितना आएगा, -4 इक्वल टू 0 आएगा। तो x इक्वल्स टू प्लस 4x, x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 4x आएगा, x इज 1, x इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब बताओ आंसर कितना है, x का मान 1, y का मान 4, ये एलिमिनेशन मेथड से आया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितना आया था बताओ, वही सेम आया था, x का मान 1, y का मान 4। और ग्राफ जो हम सॉल्व किए थे उसमें भी x का मान कितना आया था, 1, y का मान कितना है, 4। तो तीनों मेथड से मेरा मान कितना आएगा, हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड, जो कि हो गया पूरा फिनिश, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया तुम्हारा टॉपिक खत्म। इसके बाद ये समझो खत्म नहीं, चैप्टर का भी शुरुआत ही है, ये तुम्हारा हुआ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। मेन जो इससे आता है वो आता है तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मेरा इतना लंबा वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक ना। उसका वीडियो बनेगा, उसको तुमको सालों भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा सारा वर्ड प्रॉब्लम को, ठीक है। और उस पर केस बेस्ड स्टडी भी आता है, बहुत सारा आता है, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये पार्ट 2 वीडियो खत्म हो गया, चैप्टर पूरा कंसेप्ट। अब आपको तरह तरह के क्वेश्चन को पढ़ाना है, प्रैक्टिस करना है, और जो क्वेश्चन हार्ड लगे उसको जमा के रखना है, उसका वीडियो में शूट किया जाएगा।